गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की। किसकी बात करते हैं हम? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को ही हम किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ को एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं या किरचॉफ्स लूप लॉ भी कह सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल, या इसी को क्या कह सकते हैं? किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या कह सकते हो इसी को? किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ ये कहता है अगर हमारे पास कोई भी क्लोज लूप है, किसी भी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट एक क्लोज है, तो हम क्या कहते हैं कि नेट एनर्जी हमारी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। एक पॉइंट पे एनर्जी डिक्रीज होगी तो दूसरे में क्या होगी? गेन भी होगी। इसी का हमने यूज कर रखा है किरचॉफ्स एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके हमने बनाया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बनाया गया बेटा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कि किसी भी सर्किट में कंप्लीट के एक पॉइंट से चल के गए हम वापस उसी पे आएंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा? सेम। तो कह रहा है सभी उस लूप में, उस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल जिस में अगर क्रॉस क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, तो सभी का पोटेंशियल सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट मस्ट भी क्या होगा हमारा? जीरो होगा। तो क्या कहा किरचॉफ ने? किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है ये? सपोर्ट किसका होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करता है। क्या कहा बेटा इसने? इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop, the algebraic sum of changes in potential, the algebraic sum of changes in potential must be zero. The algebraic sum of change in potential मस्ट बी जीरो। वो एल्जेब्रिक सम सभी पोटेंशियल चेंजेस का क्या रहेगा? जीरो रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो क्या रहेगा हमारा? जीरो रहेगा। क्लियर बेटा? अब आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। रेजिस्टेंस के लिए आई इंटू आर, कैपेसिटर के लिए क्या होता है? Q बाई सी। कोई भी शेल लेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा? जब तक करंट फ्लो नहीं करता EMF होता है। तो ये कहता है उन सभी का एल्जेब्रिक सम हमारा क्या होगा? जीरो होगा। सभी का एल्जेब्रिक सम हमारे पास क्या होगा बेटा? जीरो होगा। इसी को हमने क्या नाम दिया? लूप लो। और इसी को क्या नाम दिया मैंने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए क्लोज सर्किट लो। देखो बेटा कैसे क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है लेट हमारे पास, हमें नहीं पता कि मे बी कैपेसिटर लगे हुए हैं, मे बी रजिस्टर लगे हुए हैं, मे बी शेल है। हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिए जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। जिनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर बेटा? किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से बेटा मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशन बताऊंगी। यहाँ पे क्या बताऊंगी मैं आपको? कुछ साइन कन्वेंशन बताऊंगी कि कब हम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, कब हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैंने बात किसकी की है? किसी शेल की। सबसे पहले हमने बात किसकी की? किसी भी शेल की। अगर ये हमारे पास कोई भी शेल है, हम ये ए पॉइंट क्या है हमारा? बी पॉइंट है। हम जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। हम कहाँ से जा रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये लूप की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? लूप की। कि हम जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गए ना। हम कहाँ पे गए हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। यानी कि हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हम कहाँ पे गए हैं? हाई से लो की तरफ गए हैं। तो हम क्या कहें? हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। We move from high potential to low. V पॉजिटिव हाई होता है, नेगेटिव लो। We move from high potential
टू लो पोटेंशियल। तो एक तरह से हमारा पोटेंशियल इसके क्रॉस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है। हम हाई से किसकी तरफ जा रहे हैं, लो की तरफ। तो इसका जो भी पोटेंशियल है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाई से लो, तो हम क्या कहें, हमारा जब भी हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो हम हाई से लो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल का क्या है, लो, इनिशियल क्या था, हाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ऑफ दिस सर्किट, जब हम किस पे जा रहे हैं, हाई से लो, हमारा हम किस पे जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। लू, ये हमारी क्या है, लूप की डायरेक्शन है। तो डेल्टा वी कैसा कंसिडर करेंगे हम बेटा, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। डेल्टा वी कैसा कंसिडर करोगे, नेगेटिव। यानी कि याद रखना बेटा, अगर बड़ी डंडी से छोटी डंडी की तरफ जा रहे हैं तो हम ज़्यादा से कम हो रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा हमारा पोटेंशियल उसका, नेगेटिव। क्लियर। सेकंड, अगर हम किसी शेल में हाई से लो ना जाके क्या जा रहे हैं, लो से हाई, हम क्या जा रहे हैं, लो से हाई, यानी कि हमारी लूप इधर जा रही है, हमारी लूप किस में एंट्री करी है, नेगेटिव में। हम नेगेटिव से किस में जा रहे हैं, पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल क्या है, लो, हम लो पोटेंशियल से, वी मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल, जंप एट लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जंप करें हैं। हाई पोटेंशियल पे क्या किया हमने, जंप किया। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जंप किया। जब भी कम से ज्यादा वैल्यू पे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, एक तरह से इंक्रीज होगा। सो पोटेंशियल वी इंक्रीज, क्या होगा, वी हमारा क्या होगा, वी हमारा इंक्रीज, और इसके लिए वी क्या हुआ था हमारा, डिक्रीज। तो जब भी हमारा वी इंक्रीज होगा तो डेल्टा वी कैसा लेके चलेंगे बेटा, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। डेल्टा वी कैसा लेके चलोगे, इसका पॉजिटिव लेके चलोगे। क्लियर। ये हमारे किसी भी शेल के लिए हमने लूप अप्लाई करके देख ली कि अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो हम किस पे जा रहे हैं, हाई। पॉजिटिव में एंट्री करके नेगेटिव की तरफ निकल रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। पोटेंशियल कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर हम कम में एंट्री करके ज्यादा होके निकल रहे हैं, हमने कम पे एंट्री की, ज्यादा होके निकल रहे, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज। डेल्टा वी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट कन्वेंशन है हमारी रेजिस्टेंस के लिए। सिमिलर इस तरह से हम रेजिस्टेंस कर लेंगे। जैसे ये हमने लिया कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, आर। इस डायरेक्शन में करंट आई क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में करंट आई क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है। और हमारी लूप भी इसी के अलोंग जा रही है, हमारी लूप भी इसी के अलोंग जा रही है। बेटा करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट फिजिक्स में फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। यानी कि इफ लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो। तो एक तरह से फिर भी बात आ गई ना, हम कहाँ फ्लो करें, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। हम हाई से कम हो रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा हमारा, कैसा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर बेटा, कैसा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव, बिकॉज current always flow from high potential to low potential, because we move from high potential to low potential. नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास क्या, अगर हमारा करंट IR, करंट से हमारी लूप अपोजिट आ रही है। यहाँ पे तो करंट और लूप क्या थे, दोनों सेम थे। हमारी लूप करंट के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो एक तरह से हम करंट के अपोजिट करंट आता है हाई से लो। तो एक तरह से वी मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। हम लो वी से किस तरफ जा रहे हैं, हाई वी की तरफ जा रहे हैं। हम कम से ज्यादा तो हमारी वोल्टेज क्या हो रही है, इंक्रीज। तो डेल्टा वी कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव।
डेल्टा वी कैसा आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर बेटा। और यहाँ पे डेल्टा वी, एक्चुअल में डेल्टा वी क्या होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू में आर, कितना हो जाएगा इसके लिए माइनस आई आर, और इसके लिए डेल्टा वी कैसा हो जाएगा हमारा प्लस आई आर। इसके लिए कैसा हो जाएगा हमारा डेल्टा वी माइनस आई आर, और इसके लिए भी कैसा हो जाएगा प्लस आई आर। ये साइन कन्वेंशन है। सबकी क्लियर हो गई चारों? सबकी क्लियर। हम लूप में इन्हीं का क्या करेंगे बेटा, यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बताई है। करें हम सोल्व एक बार, देखें। जैसे हम एक लूप बनाएंगे और उसमें इसी को अप्लाई करके देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। क्या कहा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने? इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। कि किसी भी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल का सम सभी का क्या रहेगा, जीरो रहता है। किसके ऊपर बेस्ड बेटा है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, कि नेट एनर्जी किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होती है हमारी कांस्टेंट। क्या कहें हम? दिस लो स्पोर्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। अगर किसी पॉइंट पे, अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, ड्रॉप ज़्यादा हो रही है, एनर्जी हमारी कंज्यूम ज़्यादा हो रही है, तो जितनी एनर्जी का लॉस हुआ उतना ही उसमें किसी एनर्जी के लोग क्या होगा, एनर्जी का गेन भी होगा। कि नो गेन इन एनर्जी बाय सर्कुलेटिंग चार्ज। जब भी चार्ज किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी में कोई गेन नहीं होता, एनर्जी में कोई भी गेन नहीं होता। टोटल एनर्जी क्या रहती है सर्किट की, कंजर्व और कांस्टेंट रहती है। देयर इज नो गेन इन एनर्जी बाय सर्कुलेटिंग करंट अराउंड ए क्लोज लूप, क्लियर बेटा। तो ये किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को क्या करता है हमारा, सपोर्ट करता है। हम अब एक लूप लेंगे, उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हमारा सभी का सम क्या कंसिडर किया हमने, जीरो कंसिडर किया। देखो एक बार मैंने सिंपल सी अरेंजमेंट ली। क्लियर बेटा। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3। मे बी कैपेसिटर, मे बी रेजिस्टर, मे बी शेल, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो V1 पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिमिलरली ये इसका पॉजिटिव और इसका क्या है, नेगेटिव। हम इस पॉइंट से चले, हम इस A पॉइंट से चले, तो A का पोटेंशियल कितना कंसिडर कर लिया मैंने, VA। ये हमारी मैंने क्या कंसिडर की, लूप कंसिडर की। ये हमने क्या कंसिडर कर ली बेटा, मैंने एक लूप कंसिडर कर ली। कैसी लूप है, क्लॉकवाइज लूप कंसिडर कर ली। तो जैसे हम ए से चले, हमारी लूप किस में एंट्री करी है, बैटरी में। किस में एंट्री करी हमारी लूप, इस बैटरी, सॉरी मे बी बैटरी, मे बी रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। हमारी लूप इसके पोटेंशियल में क्या क्या एंटर किया। एक तरह से हमारी लूप नेगेटिव पोटेंशियल किससे किस पे जा रही है, पॉजिटिव पे। जब भी नेगेटिव से पोटेंशियल यानी कि हाई से किस पे जा रही है, लो से किस पे जा रही है, हाई पे, तो पोटेंशियल का क्या होगा, गेन। कितना आ गया, V1। नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लो से हाई, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या किया इसने, गेन किया। आगे चले हम, हमारी लूप किस में एंटर हुई, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से किस में जा रही है, नेगेटिव में। हमारी लूप पॉजिटिव से किस में जा रही है, नेगेटिव में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ V2। सिमिलरली फिर से हमारी लूप नेगेटिव से किस में जा रही है, किस में जा रही है बेटा, नेगेटिव से हमारी लूप नेगेटिव माइनस V2। सिमिलरली लूप पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि माइनस V3। आगे चले हम वापस किस पे आ गए, A पे। तो इन सभी का पोटेंशियल, ये सब का पोटेंशियल किसके इक्वल है, VA के इक्वल है। तो एक तरह से V1 प्लस V2, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज सेम। इसी को अब हम मे बी ये V1 V2, यहाँ पे मे बी ये पोटेंशियल से मे बी अक्रॉस शेल हो सकते हैं, मे बी अक्रॉस रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी मे बी कोई भी कैपेसिटर हो सकता था। तो अब हम इन्हीं का एग्जांपल लेंगे कैपेसिटर रेजिस्टर्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
मैंने एक फिगर ली, एक सर्किट लिया क्लोज, हमने ये क्लोज सर्किट लिया, इसका ये है हमारे पास EMF कितनी कंसिडर कर ली इसके लिए E1, इसकी EMF कितनी कंसिडर कर ली E2, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और ये कितना कंसिडर कर लिया हमने R5। क्लियर बेटा। सबसे पहले हमने देखा लेट इस बैटरी से करंट कितना बाहर निकला I1, कितना करंट बाहर निकला I1, यहाँ से कितना करंट फ्लो करता है I1, इसमें भी कितना आया I1, इस जंक्शन पे कितना पहुंचा करंट I1, सिमिलरली इस बैटरी से कितना करंट बाहर निकला I2, यहाँ पे भी कितना पहुंचा हमारा I2, इस जंक्शन पे इन I1 प्लस I2 क्या और एंट्री कर रहे हैं, तो जो एग्जिट करेगा वो कितना होगा I1 प्लस I2 यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट इज टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस पे वापस कितना पहुंचा, इसी ब्रांच से फ्लो करता है I1 प्लस I2, इसमें वापस आ गया हमारा I1 और इसमें कितना चला जाएगा हमारा करंट I2। हमें इसमें कोई भी क्लोज लूप लेके उस पर वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। भाई ये हमने इसके अंदर एक क्लोज लूप कंसिडर कर ली, क्या कंसिडर कर लिया हमने, एक एंटी क्लॉकवाइज क्लोज लूप कंसिडर कर ली। क्लियर बेटा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द टोटल वोल्टेज ड्रॉप, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप in a closed loop is 0, in a closed loop is 0। अप्लाई करते हैं बेटा हम ये। सबसे पहले चले हम इस पॉइंट से, चले हम यहाँ से, लेट मैंने इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर लिया बेटा, इस पॉइंट से चलते हैं हमने कितना पॉइंट कंसिडर कर लिया इसको A पॉइंट, क्या पॉइंट कंसिडर किया मैंने इसको A पॉइंट कंसिडर किया। हम A से चले और वापस कहाँ पे आएंगे, A पे आएंगे, क्या कंसिडर कर लिया मैंने इस पॉइंट को A पॉइंट। क्लियर बेटा। A का पोटेंशियल लेट में कितना मान लिया मैंने VA, A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है VA। आगे चले हम, हमारी लूप करंट के अलोंग जा रही है, हमारी लूप ने किस में एंट्री की, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, बाहर किससे निकली, पॉजिटिव से। एक तरह से हम लो में घुस के हाई से निकल रहे हैं। हमारी लूप छोटी डंडी यानी कि कम पोटेंशियल से एंट्री कर किससे निकल रही है, बड़ी यानी कि हाई पोटेंशियल से। कम से हाई हमने पोटेंशियल का क्या किया, एक तरह से गेन, तो कितना आ गया प्लस में हमारा E1। क्लियर बेटा। अब हमारी लूप ऐसे चल रही है ना, हमारी लूप इधर आई बेटा, इधर ही करंट आ रहा है, तो करंट फ्लो करता हाई पोटेंशियल से लो, करंट कहाँ फ्लो करता, हाई से लो, और हमारी लूप भी इधर इसके अलोंग जा रही है, तो इस तरह एक तरह से हमारी लूप भी क्या कर रही है, हाई से लो, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम हाई से लो जा रहे हैं, मतलब बड़े से कम हो रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज। कितना आ गया हमारा माइनस, कितना करंट था I1, रेजिस्टेंस कितना है R1। आगे चले हम, फिर से हमारा करंट इसी के अलोंग जा रहा है, तो करंट के अलोंग ही लूप, करंट के अलोंग यानी कि हम हाई से लो, फिर से कैसा आ जाएगा नेगेटिव, कितना आ गया I1 R2। हम किस पॉइंट पे पहुंच गए, इस जंक्शन पे पहुंच गए हम। यहाँ से हमारा कितना करंट होगा टोटल I1 प्लस I2, हमारी लूप भी अपवर्ड और हमारा करंट भी अपवर्ड, यानी कि हमारा करंट हाई से लो, तो लूप भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ टोटल करंट I1 प्लस I2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका R5, कितना हो गया R5। हम वापस किस पे आ गए, A पे, तो किस हम A से चले थे और वापस A पे आ गए, तो A का पोटेंशियल, इन सभी का जो ड्रॉप पोटेंशियल्स है वो सबका सम वापस A पे कितना पोटेंशियल हो गया हमारे पास A। VA से VA हमारा क्या हो गया, कैंसिल, क्या आया हमारे पास E1, कितना आया हमारे पास E1, माइनस ऑफ IR1, माइनस ऑफ I1 R1, माइनस ऑफ I1 R2, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू में R5 क्या हो गया हमारा 0, माइनस ऑफ I1 R1, माइनस ऑफ I1 R2, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू में R5, और एक किसके इक्वल आ गया हमारा 0। इस तरह से आपको ये अप्लाई करनी है। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम,
सेकंड पे भी एक बार देख लेते हैं और एक लूप लेके इधर वाली को कंसिडर कर ले हम। वी ए से किस पे जाए हम A2 पे। लेट्स सपोज कि हमने एक लूप ये कंसिडर कर ली, क्लॉकवाइज ले लें हम। वी ए से किस पे जा रहे हैं हम V2 पे। एक लूप आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इस तरह से आपके सर्किट में दो इक्वेशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे हमारे सर्किट में? दो इक्वेशन बन जाएंगी। हम दोनों को सोल्व करके I1 I2 R1 आउट ऑफ दे रखे हैं, सभी का इंडिविजुअल पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट आप कर सकते हैं। सेकंड वाला और अप्लाई करके दिखाती हूँ बेटा एक बार। सेकंड ये था हमारे पास फर्स्ट, अब मैंने लिया सेकंड। लेट ये मैंने सेकंड लूप कंसिडर कर ली। देखो मैं डायरेक्शन चेंज कर दी, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेके और रीडिंग दिखा रही हूँ आपको। ये सेकंड, वही हम ए पॉइंट से चले तो ए का पोटेंशियल कितना है VA। हमारी लूप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो से हाई यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितना हो गया +C2। हमारी लूप करंट के लॉन्ग यानी कि हाई से लो डिक्रीज, कितना आ गया -I2R4। आगे चले हम, करंट भी हमारा इधर ही आ रहा है R3 के क्रॉस, हाई से लो, लूप भी हाई से लो होते फिर से डिक्रीज पोटेंशियल, कितना आ गया बेटा I2R3। यहाँ पे मीट जंक्शन पे करंट कितना मीट कर गया I1 + I2। हमारी लूप भी अपवर्ड, करंट भी अपवर्ड, फिर से हमारा हाई से लो तो कितना हो गया I1 + I2 इंटू में R5 = 0। आप इन दोनों इक्वेशंस का = VA से VA क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो क्या इक्वेशन आ गई E2 - I2R4 - I2R3 - I1 + I2 इंटू R5 = 0। आपके पास इस तरह से इक्वेशंस बन गई। हम इनको सोल्व करके I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।